प्रणाम गुरुजी, आपकी स्वप्ना बोल रही हूँ गुरुजी। गुरुजी आपने कुछ हफ्तों पहले एक वीडियो डाला था, बुद्ध पुरुष क्यों रोते हैं, बुद्ध पुरुष भी रोते हैं। और उसमें आपने ये बोला भी था कि आपने मुझे कई बार कई तरीके से बताने की कोशिश की और मैं समझ नहीं पाई। गुरुजी पालमपुर में तो मुझे इतना तो पता है कि मुझे आपकी आंखें कुछ कह रही थी, लेकिन क्या कह रही थी वो कभी समझ ही नहीं आया गुरुजी। और वो वीडियो देख के तो मैं कितनी बार रोई हूँ, कितनी बार वो वीडियो देखा है, कितनी बार रोई हूँ गुरुजी। पर समझ ही नहीं आया कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, आपसे कैसे कनेक्टेड हूँ गुरुजी। और अभी भी जब आप कह रहे हैं कि मैं इतने जन्मों से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे तो बहुत पहले तो बहुत रोना आया गुरुजी, बहुत रोई। उसके बाद बहुत शर्म फील हुई कि इतने इतने जन्मों से जुड़े रहने के बाद भी मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। और उसके बाद अब गुरुजी बहुत बहुत तेज गुस्सा आ रहा है अंदर से, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है अंदर से, यही बात सोच सोच के। तो अब तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया गई तेल लेने गुरुजी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सॉरी गुरुजी, ऐसे बोल रही हूँ, सॉरी। बस अभी मैं सिर्फ साधना करूंगी गुरुजी। अब तो मैंने भी जिद पकड़ लिया है गुरुजी, यूनिवर्स को मुझे बताना ही पड़ेगा मैं कौन हूँ। बस मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। बस गुरुजी, और कुछ नहीं। आप मेरे पर आपको जो प्रयोग करना है आप कीजिए गुरुजी, मैं तैयार हूँ गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी, लव यू। प्रणाम आप सभी को। और प्रणाम मेरी प्यारी सपना, तुमको भी। ये मैंने तुम्हारा ऑडियो इसलिए इस्तेमाल करा और इसलिए इस पे वीडियो बना रहा हूं कि ये दशा बहुत सारे साधक और बहुत सारे साधिकाओं की है। ऐसा नहीं सिर्फ साधिकाओं की, साधकों की भी ऐसी बहुत सारी स्थिति ऐसी है, वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं। थोड़ी सी बातें हम समझने की कोशिश करें तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा, साधना भी बहुत आसानी से हो जाएगी। बस थोड़ी सी बातें। गुरु ने कहा कि तुम मुझे कभी कभी याद करती हो, मगर मैं तो तुम्हें अनंत जन्मों से जानता हूं। जब मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें अनंत जन्मों से जानता हूं, तो मेरे कहने का अर्थ ठीक ठीक समझना जरूरी है। जो मैं कह रहा हूं यही एक बार और कहा गया कृष्ण के रूप में। कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि जो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाएगा, मैं उसे अपनाऊंगा। ये बात हिंदू समझ नहीं पाए। हिंदुओं ने सोचा कि सब कुछ जाति धर्म और हिंदू बन जाए, सब कुछ शिव को ना मानो, इसको ना मानो, सिर्फ कृष्ण को मानो, सब कुछ छोड़ के आ जाओ, मतलब वृंदावन मथुरा आ जाओ, बाकी बिहारी आ जाओ, निधिवन आ जाओ। इन सभी लोगों ने यह समझ लिया और इसी का प्रचार कर दिया। यह आसान है। कृष्ण ने जब कहा कि सब कुछ छोड़ के जो मेरी शरण में आता है उसका कल्याण करता हूं, आसान है ये बात। मगर ये इतनी आसान नहीं जितनी तुम समझ बैठे हो। कृष्ण का कहने का मतलब है कि सब कुछ छोड़ के, अर्थात अपने अहंकार को छोड़ के, अपने मोह को छोड़कर, जो मुझे याद रखता है, जो मुझे सिमरण में याद रखता है, जो मुझे सांसों में याद रखता है, उसका मैं कल्याण करता हूं। इस भेद को समझ लेना। ये कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि यदि ये बात किसी ने समझा दी तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। फिर ये राधा राधा करके चीजें नहीं इकट्ठी कर सकते। कृष्ण ने कहा जो सब कुछ त्यागने की हिम्मत रखता है, अपने मोह को त्यागने की हिम्मत रखता है, अपने क्रोध को, अपने वासना को जो त्यागने की हिम्मत रखता है, वो मेरी शरण में आए तो मैं उसका कल्याण करूंगा। जो त्यागने की हिम्मत रखता है। मैंने तुम्हें कहा कि अनंत जन्मों से मैं तो तुम्हें देख ही रहा हूं, मैं तो तुम्हें जानता ही हूं, मैं तो तुम्हें सदा देख रहा हूं। जब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं समझना ये भौतिक शरीर की बात कर रहा हूं। जब पृथ्वी भी नहीं बनी थी, जब सूरज चांद तारे भी नहीं बने थे, तब भी मैं था। जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था।
मैं तब से जानता हूं जब तुम ऊर्जा, अब तो तुम मनुष्य के शरीर में हो, जब ऊर्जा पदार्थ में बनती है, जब ऊर्जा पदार्थ में बदलती है और पदार्थ से बदलते बदलते धीरे धीरे परिवर्तन होते होते ऊर्जा मनुष्य शरीर में जब आती है, अब यहां सर्कल पूरा होने वाला है। अब ऊर्जा फिर ऊर्जा में ही जाने वाली है। मैं तो इस पूरे सर्कल को देख रहा हूं। और जब तुम मुझे प्रेम करते हो तो मैं तुम्हारे प्रेम को उकसाता हूं, इसे भी समझना। मैं तुम्हारे प्रेम को और उकसाता हूं, मैं तुम्हें और हवा देता हूं, तुम और प्रेम में उतरो। क्योंकि जो तुम मुझे प्रेम करते हो वो तो प्रेम अभी करने योग्य भी नहीं। तुम तो बंदे बंदे डरे डरे से प्रेम करते हो। प्रेम तो छोड़ो खाक, तुम तो क्रोध भी ढंग से नहीं कर पाते हो। मैं तुम्हें उकसाता हूं ताकि तुम अपनी सीमाएं तोड़ दो। और जब तुम अपनी सीमाएं तोड़ते हो तब तुम्हें पता लगता है कि प्रेम तो कुछ और था, प्रेम तो कुछ और है। एक प्रेम है जिसे तुम जानते हो, जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, जिसे तुम चालू कर सकते हो, जिसे तुम बंद कर सकते हो, जिसके पास तुम आ सकते हो, जिससे दूर तुम जा सकते हो। एक प्रेम है जो तुम्हारे पास है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं उसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो प्रेम तुम्हें कंट्रोल करता है। तुम्हारे नियम सिद्धांत सब कुछ मिट जाने, वो सब कुछ मिटा देता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी मान्यताएं, वो सब कुछ मिटाने लगता है। और जब वो सब कुछ मिटाने लगता है तो तुम्हें घबराहट होती है। क्यों घबराहट होती है? क्योंकि तुम्हारा खुद का अस्तित्व भी वो मिटा देता है। प्रेम तो वही जो सब कुछ मिटा दे, और तुमने इस प्रेम को कभी नहीं जाना। फिर तुमने एक शब्द इस्तेमाल करा, जिसके बाद तुमने सॉरी बोला। सॉरी की जरूरत नहीं। सभ्य आदमी तो बड़ा दुखी मौत मरता है। ध्यान रखना, सभ्य आदमी बड़ा दुखी मौत मरता है। हकीकत में सभ्य समाज जैसा कुछ है नहीं, सभ्य इंसान जैसा कुछ है नहीं। तुम एक चीज को काट पीट कर ठीक बनाना चाहते हो। एक जंगल है जिसका अपना सौंदर्य है, मगर एक गार्डन है जहां पेड़ों को काटा गया है, जहां फूलों को अलग तरीके से डिजाइन करा गया है। उसकी सुंदरता भले जंगल से अच्छी हो, मगर जंगल से ज्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं। ऐसी हम सभ्य इंसान ऊपर से ही सभ्य है, भीतर से तो यही सब चल रहा है। दुनिया गई तेल लेने। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। पहली बार तो थोड़ी सी आंख खुली, पहली बार तो पालमपुर में देखा कि मेरे को क्या जीना है। पहली बार तो पता लगा कि मुझे जीना क्या है और मैं जी क्या रही हूं। पहली बार तो किसी बुद्ध के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला। अब तो आए गई दुनिया गई तेल लेने। मुझे तो बस अब साधना करनी है, मगर थोड़ा ध्यान से। मन बहुत चालाक है। ये तुम सभी समझना, जो सपना के साथ हो रहा है वो देर सवेर जो मुझसे जुड़े उनके साथ होगा ही होगा। दुनिया गई तेल लेने, इसको समझो। बाहरी दुनिया तुम्हें तंग नहीं कर रही, एक भीतर की दुनिया है जिसे तुम्हें ठीक करना है। बाहर कहीं मोह नहीं है, मोह तुम्हारे भीतर है। बाहर कहीं काम वासना नहीं, काम वासना तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारे हार्मोन्स चेंज हुए तब तुम्हें काम वासना दिखी अपने भीतर, और उसी का विराट रूप पूरे संसार में दिखा। जब तुम्हारे हार्मोन्स चेंज नहीं हुए थे तब इस पृथ्वी पे काम वासना नहीं थी। तुम्हारा भीतर का ही विराट रूप बाहर तुम्हें दिखता है। तो बाहर की दुनिया को कुछ नहीं करना, वो दुनिया ठीक है, उसे नहीं छेड़ना। उसे नहीं कहना कि दुनिया गई भाड़ में। नहीं, भीतर की दुनिया को समझो। भीतर तुमने एक दुनिया बसा रखी।
अभी मेरी एक शादी का है, उसे बहुत ज्यादा प्रेम महसूस हो रहा है मेरे प्रति, और वो बहुत प्रेम में है, मगर साधना करते वक्त साधना छूट जाती है और मैं ही याद आने लगता हूं। ध्यान हो नहीं पाता, मैं ही याद आने लगता हूं। और भी मेरे साधक हैं, जब मैं उन्हें कहता हूं मंत्र जाप करो, ये करो, तो वो कहते हैं गुरुदेव सिर्फ आप ही दिखाई देते हैं और तो कुछ हो नहीं रहा। अब ऐसा लगता है कुछ और होना है अभी। नहीं, कुछ और नहीं होना, जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो सपना भीतर की दुनिया को समझो, आप सभी को भी कह रहा हूं। सपना को तो ये मैं पर्सनल भी बोल सकता था, आप सभी को कह रहा हूं कि बाहर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे भीतर की दुनिया जिसमें तुम उलझ गए, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, ये जो तुमने इतना बड़ा अंदर मैं बना रखा है, क्या तुम इन सबको लेकर पैदा हुए थे? क्या तुम इन सबको लेकर पैदा हुए थे? चलो मानो नहीं हुए थे, छोड़ देते हैं, नहीं हुए थे, गलती से अकेले हो गए, बाद में इकट्ठा कर लिया ये सब। मगर क्या अब तुम्हें इतना होश आ गया, इन सबको लेकर तुम यहां से विदा हो जाओगे? मृत्यु के समय इन सभी को लेकर जाने का विचार है, ये भी मान लेता हूं कि होगा, मगर क्या तुम्हारे साथ कोई जाने को तैयार होगा? तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी पत्नी, कौन तुम्हारे साथ मृत्यु में जाने को तैयार होगा? कोई नहीं ना। फिर भीतर की दुनिया को ठीक करो, वो जरूरी है। फिर अस्तित्व मुझे बताए मैं कौन हूं, या मैं अस्तित्व को बताऊं कौन हूं। ये ठीक है, ऐसा संकल्प होना चाहिए। अस्तित्व तो तुम्हें देखो प्रतिपल बता रहा है। जिन लोगों ने एमपी में मेरे साथ साधना करी, जिन लोगों ने पालमपुर में मेरे साथ साधना करी, और अभी ग्रेटर नोएडा में भी जो साधना करी, तुम्हें ऐसा लगता है कि अस्तित्व तुम्हें नहीं बता रहा? अस्तित्व तो हर जगह से तुम्हें बता रहा है। मैंने बताया ना, गुरु सीमित थोड़ी ना, गुरु हर जगह से तुम्हें बता रहा है कि देखो तुम हो कौन। जब तुम किसी बुद्ध पुरुष की आंखों में आंखें डाल के देखते हो, तो हकीकत में तुम अपना वो जीवन देख रहे होते हो जिसको जीने के लिए तुम कई बार यहां पैदा हुए और चूक गए और कई बार मर गए। तुम उस पूर्ण को जीना चाहते हो। उन आंखों में तुम्हें पूर्ण दिखाई देता है कि मैं पूरा होकर जीऊंगा, और कुछ भी ऐसा नहीं, बस वही जीने की इच्छा। फिर एक बड़ा प्यारा शब्द कहा कि गुरुदेव जो आपको प्रयोग करने हैं मेरे ऊपर करो। ये बहुत प्यारा शब्द है कि जो आपको प्रयोग करने हैं मेरे ऊपर करो, मैं आपके आगे समर्पित हूं। मैं तो कर ही रहा हूं, तुम उसे कब एहसास कर पाओगे? मैं तो कर ही रहा हूं, तुम्हें कब पता लगेगा कि मैं तुम पे प्रयोग कर रहा हूं? तुम कब कह पाओगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं? तुम कब कह पाओगे कि सारी दुनिया एकदम खत्म है, मेरे लिए तो सिर्फ गुरु ही है, मैं गुरु की हूं दुल्हन? तुम कब कह पाओगे? परमात्मा तो प्रेम कर ही रहा है। तुम कब कहोगे कि वही है मेरा प्रेमी और मैं उसी की प्रेमिका हूं? और तो कुछ नहीं। जिस प्रेम में व्यवस्था बिठाई जा सकती है, वो प्रेम सिर्फ नाटक के अलावा कुछ नहीं होता है। जिस प्रेम में बुद्धि काम नहीं करती, हार जाती है, और हृदय विराट ऊर्जा से एक होने लगता है, उसी को प्रेम कहा जाता है। तो मैं तो काम कर ही रहा हूं सपना, तुम सभी पे कर रहा हूं।
और तुम सभी को एहसास हो रहा है, मैं तुम्हें हर वक्त देख रहा हूं, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। मैं तो कितनी बार कितने रूपों में तुम्हारे सामने आया, कभी साईं के रूप में, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी जीसस, पता नहीं क्या क्या, कभी खिलते हुए फूलों में, कभी उगते हुए सूरज में, कभी ओस की बूंदों में। तुम ही मुझे अनदेखा कर रहे हो, और अनदेखा करने के बाद तुम भुगत भी क्या रहे हो, जी भी क्या रहे हो, उसी दुख को जी रहे हो। उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो जिनका स्वभाव पूरा होना तो नहीं। तुम कब ये बात समझोगे? तुम किन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो? एक व्यक्ति कहता है मुझे परिवार की बड़ी चिंता है, अंततः वो मर जाता है यही सोचते सोचते परिवार का क्या होगा। फिर उसके बच्चे भी अंततः एक दिन मर जाते हैं यही सोचते सोचते परिवार का क्या होगा। और परिवार की चिंता, इसका कोई अंत है? थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं प्रयोग कर रहा हूं, तुम हिम्मत जुटाओ। मैं तो तुम्हारे प्रेम को उकसा रहा हूं, मैं तो तुम्हें और उकसा रहा हूं, तुम हिम्मत जुटाओ। तुम वो सब जी सकते हो जो एक बुद्ध जीता है, और बाहरी दुनिया को नहीं, भीतरी दुनिया को बदलो। और जो काम अधूरे हैं, जिनका स्वभाव अधूरा है, उन कामों को बार बार करने की तो जरूरत नहीं है, उनसे मुक्त हो। और जब उनसे मुक्त होगे तो स्वाभाविक ऊर्जा अपने आप ही परमात्मा की तरफ गति करेगी। बस इतना ही है। तुम्हारे संकल्प अच्छे हैं, तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं सपना को कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं तुम सभी को कह रहा हूं। फिर तुम ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो? तुमको अगर ठीक ठीक परमात्मा मिल जाए, मिल भी गया तो तुम पहचान तो ना पाओगे, मगर मिल गया और उसने ये कह दिया कि यही जीवन में तुम्हें दोबारा देना चाहूंगा, तो तुम उसे मना कर दोगे कि ये नहीं देना? तो फिर तुम समझो, फिर तुम जियो। आकाश, पूरा विराट आकाश तुम्हारा है, पंख खोलो और उड़ जाओ आकाश में, यही कहूंगा। ठीक है, इतने ध्यान से देखा और सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारा प्रेम तुम्हें। और ये भी बता दूं, तुम आज इस जन्म में, किसी और सदी में, कभी भी जब तुम उस परम ऊर्जा से जुड़ोगे, जिसे तुम ब्रह्मांड का हो, परमात्मा का हो, ईश्वर का हो, कुछ भी कह दो, तब तुम प्रेम के कारण ही जुड़ पाओगे। समझ के कारण तो ये पता लगता है कि जो मैं जी रहा हूं ये संसार बेकार है, जीने लायक नहीं है। समझ के कारण तो यही पता लगता है, ये सिर्फ एक माया है और कुछ भी नहीं। जो आज है कल नहीं होगा, कल था और अब नहीं है, वो सिर्फ एक माया से ज्यादा कुछ भी नहीं है। समझ सिर्फ इतना कर सकती है, कभी भी समझ तुम्हें परमात्मा नहीं दे सकती। समझ से मुक्त हो जाने के बाद ही वो उसके दर्शन होते हैं, और वो प्रेम में ही घटित होता है। प्रेम ही है जो जीने लायक है, जो जीने योग्य है। प्रेम ही है जिसमें समा जाना चाहिए और गहरे आराम में, आनंद में चले जाना चाहिए। प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।